Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all your queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So, as promised कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे with detailed explanations. So here I am to fulfill my promise. सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड की कॉम्पोजिशन क्या है और डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. तो इस टाइम पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. बिकॉज देखो, सबसे पहले तो जो आपका रहता है ना स्टेप, आपका रहता है सबसे पहले स्टेप कि आप खाने को इंजेस्ट करते हो. ठीक है, वो हमने पढ़ लिया कि आप क्या खाना इंजेस्ट करते हो. इंजेशन कैन बी थ्रू माउथ. ठीक है, आप माउथ के थ्रू इंजेस्ट कर सकते हो. और जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से खाने को इंजेस्ट करते हैं. फाइन. अब खाना चला गया आपकी बॉडी के अंदर. बॉडी में खाना क्या होगा? डाइजेस्ट. क्या होगी वहां पे? उसकी डाइजेशन होगी. ठीक है, डाइजेशन के बाद खाना अब्सॉर्ब होगा आपकी बॉडी में और अब्सॉर्प्शन के बाद उस खाने की एसिमिलेशन होगी. ठीक है, खाना एसिमिलेट होने के बाद आपकी बॉडी में जो वेस्ट होगा वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. है ना, आपकी बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट हो जाएगा एंड उसको हम बोलते हैं इजेशन. That process is called as digestion. फाइन. यही आपका पूरा प्रोसेस रहता है न्यूट्रिशन के अंदर. डाइजेशन का प्रोसेस पूरा ये रहता है. अब क्या होता है ना कि डाइजेशन भी दो तरह की है. वन इज इंट्रासेलुलर एंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर. ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब कि जो कि डाइजेशन हो रही है सेल्स के अंदर. कहां पर हो रही है? सेल्स के अंदर. और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि सेल्स के बाहर हो रही है. आउटसाइड सेल्स मीन्स इन योर बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में हो रही है, किसी सेल के अंदर नहीं हो रही है. कहां पर हो रही है? डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी कैविटी. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन. वन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड वन इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. सो हियर intracellular digestion means digestion that takes place inside the cells. As I told you कि cells के अंदर digestion होगी. And extracellular digestion means digestion takes place outside the living cells and inside the body cavity. बॉडी कैविटी के अंदर होती है. जैसे कि हमारे अंदर ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन किसी सेल के अंदर तो नहीं हो रही है. डाइजेशन कहां पर हो रही है? हमारी गट में हो रही है, बॉडी कैविटी में हो रही है ना. तो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो हमारे अंदर कैसी डाइजेशन हो रही है? यस, कम ऑन. हमारे अंदर डाइजेशन हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. समझ आए? तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है? जो किसी सेल के अंदर नहीं हो रही है. दैट डाइजेशन takes place inside your gut, inside your body cavity. Fine. So अब intracellular digestion में क्या होता है ना कि मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है. Okay, let us suppose this is a organism. ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म के पास ना, जैसे कि अमीबा के एग्जांपल ले लो आप. ठीक है, इसके पास कोई आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट है ना. अमीबा के पास चले जाओ या किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास चले जाओ तो उनके पास ना कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं प्रेजेंट है. तो वो क्या करते हैं? कोई भी जो फूड होगा ना उस फूड को इनगल्फ करेंगे. ये चला गया फूड बॉडी के अंदर. ठीक है, अब ये फूड जो है एक वैक्यूल के अंदर चला जाएगा. उस वैक्यूल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल और कॉल्ड एज, उस फूड हम क्या बोलते हैं उसको? फूड वैक्यूल या फैगोजोम. क्या बोलते हैं? फैगोजोम. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस. तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. तो अगर मान लो ये आपका अमीबा है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ये अमीबा है और ये कोई फूड पार्टिकल है. अब अमीबा क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल धीरे 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 धीरे
इनगल्फ करेगा। क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल के आगे पीछे एक सर्कल से बना देगा, क्योंकि जो अमीबा की जो बॉडी है ना बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो इसने इनगल्फ कर लिया, धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल अंदर चला जाएगा। तो ये फूड जो है एक वैक्यूल की फॉर्म में अंदर चला गया, ठीक है, चला गया, और ये फिर से अपनी सरफेस को रिकवर कर लेता है। तो ये फूड एक वैक्यूल की फॉर्म में अंदर चला गया, क्योंकि क्या होगा, ये इधर से कट हो जाएगा, ठीक है, और ये वैक्यूल अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये इस वैक्यूल को मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं फैगोजोम। क्या बोलते हैं? फैगोजोम, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, समझ आई बात? तो जिस तरह से उसने फूड को अपने अंदर लिया ना, उसी तरह से वो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। तो यही बोला कि फूड इज इनगल्फ्ड बाय द सेल, देन इट इज इनक्लोज्ड इन अ वैक्यूल। वैक्यूल में जाके ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फैगोसोम आपके लाइसोसोम के साथ बर्स्ट फ्यूज करेगा, ठीक है, और फिर उनकी क्या होगी? डाइजेशन। क्या होगी? डाइजेशन, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम्स कंटेन योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। बट आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, आपके बॉडी कैविटी में रिलीज होते हैं, आपके स्टमक में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, आपके फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद वही होगी, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होगी, अब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन होगी, और जो अनवांटेड होगा वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक अमीबा वगैरह, ठीक है। कुछ हायर इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास ये बैकबोन जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नहीं होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, लाइक हाइड्रा, ठीक है, उनमें भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है, ओके। अब जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है ना, उसको हम लेस एफिशिएंट मानते हैं। क्यों लेस एफिशिएंट मानते हैं? बिकॉज आप खुद सोच लो ना कि बॉडी के सरफेस के थ्रू वो खाने को अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहे हैं। माउथ तो नहीं है ना प्रॉपर, तो बॉडी सरफेस है, तो आप कितना ही फूड को अंदर इंजेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को कर सकते हैं, और वो एक सेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो इतना ज्यादा एफिशिएंट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आप बहुत सारे फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर सकते हो लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, क्योंकि बॉडी कैविटी में इतनी स्पेस होती है कि वो अपने आप ज्यादा फूड को भी वो अपने अंदर रख सकता है, तो वहां पे उसकी डाइजेशन होगी। किसी एक सेल के अंदर नहीं हो रही है ना, तो इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर में जो वेस्ट होगा, मतलब इनडाइजेस्टिबल फूड है जिसकी डाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, वो आपकी बॉडी से, उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? देखो, एंडोसाइटोसिस होता है मतलब फूड को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, और एक्सोसाइटिस होता है मींस उसको एक्सपेल करना, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। जैसे ये मेम्ब्रेन थी ना, तो ये मेम्ब्रेन ऐसे इस तरह से आपकी अंदर की तरफ गई और यहां से कट हो जाएगी, तो ये आपका एक वैक्यूल बन जाएगा और फिर से खुद को रिकवर कर लेगी, ठीक है, एक वेसिकल सा बन जाएगा। इसी तरह से ये जो अनवांटेड फूड है ये इसके साथ अटैच होंगे और इसी के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रहा है, किसी प्रॉपर ऑर्गन का कोई रोल नहीं होगा। तो एंडोसाइटोसिस होता है मतलब इनगल्फिंग ऑफ द फूड मटेरियल, एंड एक्सोसाइटोसिस होता है दैट इज एक्सपेल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बट हमारे में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एनस होता है और उस एनस से हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर हुई बात? तो क्या हुआ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है कि जो डाइजेशन सेल्स के अंदर हो रही है, ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगी, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी हो रही है लाइक हाइड्रा वगैरह में, इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है बिकॉज इसमें आप लार्ज फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ नहीं कर सकते हो,
और एक सेल के अंदर हो रही है तो सेल के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं होती कि वो ज्यादा फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करवा सके, ठीक है। और जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है ना, उसमें दो प्रोसेसेस हैं, वन इज intake of food that is called as endocytosis and one is release of waste undigestible material from the body that is called as exocytosis. endo मतलब in and exo मतलब exit, ठीक है। और आपकी जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है ना, ये ज्यादातर आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रही है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उनमें ज्यादातर फूड वैक्यूल्स के अंदर ही डाइजेशन होती है और लाइसोसोम्स वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। क्लियर हुई बात। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या हो रहा है कि डाइजेशन बॉडी कैविटी में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, वहां पर डाइजेशन हो रही है। वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, वो उन एंजाइम्स क्या करेंगे, वो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर उसकी अब्जॉर्प्शन होगी और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। That's all. Okay, intracellular and extracellular digestion. So, for further lectures, do subscribe and like Study with the Palak. And for PDF of all the lectures, you can join my Telegram group, and the link of the Telegram group is given here. ठीक है। Here you will get all the PDFs, class updates, MCQs, and you can direct interact with me because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.